हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बता दूं, ये हमारा पद्य साहित्य इतिहास का पार्ट 5 वीडियो है। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, तो उसी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप देख सकते हैं। यदि आप वहां से भी नहीं देख पा रहे हैं तो हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा ऊपर, उस पर जाकर आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिएगा और सबसे आगे बढ़ते रहिएगा। ये हमारा चैनल स्टडी रियल टाइम है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। ठीक है, अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो 12th को सही से पढ़ते रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। ये हमारा पद्य साहित्य इतिहास का क्लास चल रहा है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, देखिए हम आपको बता दें एक बार फिर से कि ये हमारा पद्य साहित्य इतिहास चल रहा है। ठीक है, और हमने 100 प्रश्न तक प्रश्नों को कंप्लीट करा दिया है, क्योंकि हमने 25-25 प्रश्नों का सीरीज करके हुए 4 पार्ट में हमने 100 प्रश्नों को कवर कर दिया है। आज हमारा पार्ट 5 वीडियो है, इसमें हम 101 प्रश्न से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं आज का, कि यशोधरा के रचनाकार हैं। यशोधरा के रचनाकार कौन हैं? तो हम आपको बता दें, जिसमें से यशोधरा के रचनाकार जो हो जाएंगे वो नंबर 3 हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सेकंड प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी रचना भक्ति काल की है? तो बताइए, ये जो विकल्प दिए हुए हैं इसमें से भक्ति काल की रचना कौन सी है? तो हम आपको बता दें, इसमें से ये जो सूर सहारावली है ये भक्ति काल की रचना है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि नई कविता युग के कवि हैं। नई कविता युग के कवि कौन है इसमें से? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे भवानी प्रसाद मिश्र। ये जो पहला है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है प्रश्न कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। बताइए प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो हम आपको बता दें, ये जो आज्ञे जी हैं ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए जय चंद्र प्रकाश रचना है। जय चंद्र प्रकाश ये रचना है, किसकी रचना है ये? तो हम आपको बता दें, जो भट्ट केदार की है। ठीक है, जय चंद्र प्रकाश जो है ये सेकंड नंबर पे जो है भट्ट केदार, ये इनकी रचना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। बताइए इसमें से सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है? सुमित्रानंदन पंत की रचना इसमें से हो जाएगी जो ये ग्रंथि है, ये 3rd ऑप्शन ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे टिक टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न आ गया है कि महादेवी वर्मा की रचना है। बताइए इसमें से महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? तो हम आपको बता दें, ये जो पहला है फर्स्ट ऑप्शन ये सांध्य गीत, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसका नोट बनाते रहिएगा, जिससे आपको याद करने में भी आसानी हो सके। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि नई कविता काव्य संकलन के संपादक हैं। बताइए नई कविता काव्य संकलन के संपादक कौन है? तो इसमें से आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ये सेकंड नंबर पर डॉक्टर जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसी को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा 109 प्रश्न क्या कहता है कि कश्मीर सुषमा के रचयिता हैं। कश्मीर सुषमा एक रचना है, इसके रचयिता कौन है? तो हम आपको बता दें कि जो श्रीधर पाठक हैं ये कबीर सुषमा के रचयिता हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम। देखिए हमारा 110 प्रश्न आ गया है। ये क्या कहता है कि भारत भारती के रचनाकार हैं।
भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? बताइए, जयशंकर प्रसाद हैं या मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा है या सुभद्रा कुमारी चौहान है? तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो सेकंड नंबर पर है मैथिली शरण गुप्त, ये जो हैं भारत भारती के रचनाकार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। बताइए, इसमें से सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है? तो हम आपको बता दें, ये जो सेकंड नंबर पर है चिदम्बरा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसी को नोट कर लीजिएगा या फिर इसी को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सामान्य रूप से प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा मानी जाती है। बताइए, सामान्य रूप से जो प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा है वो कब से कब तक मानी जाती है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो थर्ड नंबर पर है सन 1936 से 1943 तक का प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक हैं। प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक कौन है इसमें से? तो आपका जो ये फर्स्ट नंबर है ये आज्ञे जी, ये आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रंथ द्विवेदी युग से संबंधित है? बताइए, ये जो नीचे विकल्प दिए हुए हैं इसमें से कौन सा ग्रंथ है जो द्विवेदी युग से संबंधित है? तो हम आपको बता दें, ये जो साकेत है ये द्विवेदी युग से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? बताइए, इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जिस पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो हम आपको बता दें, जो उर्वशी है इसी पर रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमें रुकना नहीं है, बस हमें पढ़ते चलना है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। देखिए, हमारे सामने आ गया है कि रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? बताइए, रीतिकाल के ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने वीर रस की रचना की थी? तो हम आपको बता दें, ये जो भूषण जी हैं ये इन्होंने रीतिकाल में, ठीक है, रीतिकाल की ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीर रस की रचना की थी। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कबीर वाणी के डिटेक्टर हैं। कबीर वाणी के डिटेक्टर हैं, ये कथन किसका है? तो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी। इन्होंने कबीर वाणी के डिटेक्टर इन्हीं का कथन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? तो इसमें से राइट आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे केशवदास जी। ये पहला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि माधव विलास के लेखक हैं। माधव विलास के लेखक कौन है? तो इसमें से जो थर्ड नंबर पर है लल्लू लाल, ये बिल्कुल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, इसी को नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हमारा 120वां प्रश्न कहता है कि अजातशत्रु नाटक के रचनाकार हैं। अजातशत्रु नाटक के रचनाकार इसमें से कौन है? तो इसमें से जो पहला आंसर है जयशंकर प्रसाद जी, ये आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए कि अपनी खबर के लेखक हैं। अपनी खबर एक रचना है, इसके लेखक कौन है? तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें से जो फोर्थ नंबर पर है ये पांडे बेचन शर्मा उग्र, ये बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप इसको नोट में लिखते रहिएगा जिससे आपको याद रखने में कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए, ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार हैं। ध्रुव स्वामी जो है यह एक नाटक है, इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? बताइए, लक्ष्मी नारायण मिश्र होंगे या राम कुमार वर्मा या उपेंद्र नाथ अश्क होंगे या जयशंकर प्रसाद? तो हम आपको बता दें, ये जो जयशंकर प्रसाद जी हैं ये ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखिए, गोदान के रचनाकार थे। बताइए, गोदान के रचनाकार कौन थे? तो इसमें से तो आपको पता ही होगा कि गोदान के रचनाकार कौन है। ये जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं ये आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ये गोदान के रचनाकार थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिए, ये इस वीडियो का हमारा बस ये 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, हम इसे जल्दी से कवर कर लेते हैं। देखिए, कंकाल के लेखक हैं। बताइए, इसमें से कंकाल के लेखक कौन है?
तो कंकाल के लेखक बताइए कौन है इसमें से? आज्ञे जी होंगे या मुंशी प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद या जैनेन्द्र कुमार? तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें से जो ये जयशंकर प्रसाद जी हैं ये कंकाल के लेखक हैं। ठीक है, चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कहता है कि बेईमानी की परत किस विधा की रचना है? ठीक है, बेईमानी की परत किस विधा की रचना है? तो इसमें से बताइए कि बेईमानी की परत जो है इसकी विधा क्या है? इसकी विधा जो होगी वो राइट आंसर होगा निबंध। निबंध जो है ये बेईमानी की परत इस रचना की विधा क्या है? निबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन रहे हैं उन वो आपको समझ में अच्छे से आ गए हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल पर बने रहिएगा और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस पर आते रहते हैं। ठीक है, और 12th का हम कल से जीवन परिचय, जो भी महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं उनको कवर कराएंगे। ठीक है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, जीवन परिचय को हम बहुत ही आसान शब्दों में कैसे लिखें और उसमें पूरा का पूरा नंबर कैसे प्राप्त करें, ये सभी ट्रिक्स बताएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल स्टडी रियल टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप पढ़ाई को निरंतर कर सकें और आगे बढ़ सकें। बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे जितने भी वीडियो हम डालें वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय भारत।